स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। मास्टर स्वास का आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे हैं। और एसएससी जीडी का कल से फिज़िकल स्टार्ट होने वाला है, तो उसी के रिगार्डिंग हम कुछ बातें करेंगे कि जब मैंने अपना फिज़िकल दिया था एसएससी जीडी का, तो कौन कौन सा प्रोसेस हुआ था डॉक्यूमेंट से लेकर जब तक आप ग्राउंड से बाहर आते हो अपना फिज़िकल पास करने के बाद में। और सबसे पहले मास्टर स्वास की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। आपका जो फर्स्ट स्टेप था आपका एग्ज़ाम का, वो आपने सक्सेसफुली क्वालिफाई कर लिया है और उम्मीद है बहुत अच्छे मार्क्स से आपने क्वालिफाई किया होगा। अब आपका जो सेकंड स्टेप है वो आपका डॉक्यूमेंट और आपका रनिंग। इसके बाद में जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा आपका मेडिकल। तो मैं आपके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ। किसी भी प्रकार की अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है इस भर्ती से रिलेटेड, रनिंग हो या फिर आपका मेडिकल हो या फिर आपकी फ़ाइनल जॉइनिंग तक, किसी भी प्रकार कोई डॉक्यूमेंट, कोई डाउट आपके मन में है कि हम इस वक्त कौन से स्टेप में कौन सी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो जिनका भी फिज़िकल है कल से उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और आपका जो फिज़िकल है, जिस दिन आपका फिज़िकल है उससे एक दिन पहले पहुंचने की आप कोशिश करो अपने सेंटर के ऊपर, ताकि आप वहां अपने रहने की व्यवस्था कर सको और साथ ही आपको एक प्रॉपर रेस्ट मिल जाए, क्योंकि आपका काफ़ी दूर दूर आपका सेंटर आया है। तो आपको जो एक सफ़र की थकान होती है उससे भी थोड़ा आपको फ़ायदा मिलेगा अगर एक दिन आप पहले जाओगे तो। अब बात करते हैं कि देखो, फिज़िकल आपका स्टार्ट होगा, वो होगा आपका मॉर्निंग से जो आपको टाइम दिया गया है उसी हिसाब से उसी टाइम पे आपको पहुंचना होगा आपके ग्राउंड के मेन गेट के ऊपर। आपको लेके जाने अपने साथ साथ जो डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो डॉक्यूमेंट है कौन कौन से साथ लेके जाने हैं। सबसे पहले तो आपको आपका एडमिट कार्ड है वो निकलवा लेना है, उसकी 2-4 कॉपी आप एक्स्ट्रा अपने साथ लेके जाना। इसके अलावा आपको चाहिए होगा आपका आधार कार्ड। सिर्फ ये 2 ही डॉक्यूमेंट आपके जब आप गेट के अंदर एंट्री करोगे तो सबसे पहले दोनों डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे और साथ ही फ़ोटो भी आप साथ रखना, क्योंकि आपकी फ़ोटो, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड आपका चेक किया जाता है जब आपकी गेट पे एंट्री होती है। जब आपकी गेट पे एंट्री हो जाती है तो उसके बाद आप अंदर जाते हो। अंदर जाके आपके अपने जो बैग वगैरह है वो आपको रखवा दिए जाते हैं एक जगह। टेंट वगैरह की व्यवस्था होती है, वहाँ बोलते हैं आपको कि अपना बैग रख दो और जो भी आपके कपड़े हैं रनिंग के लिए वो आप पहन लो। पहन के आपको एक हॉल के अंदर लेकर जाया जाता है जहाँ पर आपका बायोमेट्रिक होता है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले होगा आपका बायोमेट्रिक, और जो आपको थंब वहाँ लगाना है उस थंब के ऊपर आपको तेल वगैरह या ऑयल वगैरह नहीं लगाना, बिल्कुल उसको साफ़ और सूखा रखना, ताकि जैसे आप थंब इम्प्रेशन जो मशीन होती है उसके ऊपर अपना हैंड रखोगे तो आपका जो थंब है वो एक बार में आ जाए। जैसे आपका थंब आएगा आपसे साइन करवाया जाएगा और आपको आगे भेज दिया जाएगा चेस्ट नंबर देकर। चेस्ट नंबर देकर आपको ग्राउंड के अंदर भेज दिया जाएगा। जैसे आपकी 30-40 एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर उनको एक साथ लेकर जाया जाता है उनकी हाइट के लिए। तो सबसे पहले एसएससी जीडी के अंदर रनिंग से पहले हाइट होती है कि जो हाइट के अंदर अगर कम है, जो रिक्वायरमेंट हाइट है 170 और कैटेगरी वाइज जो भी रिलैक्सेशन है उस हाइट के अकॉर्डिंग अगर आप नहीं हैं तो आपको रनिंग के अंदर मौका नहीं दिया जाता है, डायरेक्ट वहीं से आपको बाहर कर दिया जाता है। फिर भी आपको काफ़ी मौके मिलते हैं अपनी हाइट नपवाने के लिए। जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक आपको मौका दिया जाता है। हालांकि उनका भी ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता है आपको बाहर निकालने का, पूरी कोशिश करते हैं वो अपनी तरफ से कि आपको बिल्कुल रनिंग के लिए मौका दिया जाए। लेकिन बिल्कुल ही अगर आपकी हाइट फट्टे से बिल्कुल ही आप, जैसे आपका ये फट्टा है, फट्टे से बिल्कुल ही इतना नीचे हो आप, या बिल्कुल अगर टच भी हो रहे हो तो भी आपका चल जाता है वो, लेकिन बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा नीचे हो, आपका ये फट्टा काफ़ी ऊपर आपके सर से, तो फिर आपको वो रनिंग के लिए नहीं क्वालिफाई करवाएंगे। फिर आपका देखो, जैसे आपका हाइट होगा, हाइट के बाद में जैसे 60 का या 70 का 80 का जो भी वो बैच बनवाना चाहते हैं उतना बनवाते हैं। मोस्टली 80 या 90 का, 80 का लगभग बैच बनता है हर बार। पिछली बार भी 80 का बना था हमारा, तो 80 जैसे इकट्ठे हो जाएंगे 80 का एक साथ बैच बनेगा। आपको ग्राउंड जहाँ से आपको रनिंग करने वाला जो ट्रैक होता है उसे थोड़ा सा पीछे की तरफ बिठा देते हैं एक जगह, और बिठाने के बाद में आपसे जो कमांडेंट होते हैं वो आते हैं, डॉक्टर आते हैं और आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो नियम है वो बताते हैं कि किस प्रकार से आपको रनिंग करनी है, एक दूसरे को धक्का मुक्की नहीं करनी। और किसी ने अगर कोई मेडिसिन वगैरह ले रखी है तो आप पहले आप बता सकते हो, तो आपको मेडिसिन वगैरह या किसी प्रकार का कोई नशे की गोलियां खा के आपको रनिंग नहीं करनी, क्योंकि उससे रनिंग होती नहीं है, आपकी बॉडी पे वो उल्टा इफेक्ट डालती है, क्योंकि वो बहुत तेज़ आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देती है, जिसकी वजह से
आपके साथ कुछ अनहोनी घटना भी हो सकती है, तो उसका बिल्कुल विशेष ध्यान रखें। कुछ भी आपको दवाई वगैरह, कुछ भी ड्रग्स वगैरह आपको लेके नहीं दौड़नी है। नॉर्मल जैसा आप ग्राउंड में दौड़ते हो बिल्कुल वैसा दौड़ोगे, आपकी रनिंग आराम से हो जाएगी। और एसएससी जीडी की रनिंग तो बहुत आसान है, जिसके जो आपकी 1600 मीटर की रनिंग होती है उससे बहुत आसान होती है 5 किलोमीटर की रनिंग। सिर्फ आपको लगातार भागते रहना है। जो लगातार भागता है वो 5 किलोमीटर की रनिंग के अंदर कभी फेल नहीं होता। मैंने तो आज तक कभी किसी को देखा नहीं कि जिसने 5 किलोमीटर रनिंग है और वो फेल हो गया हो। फेल सिर्फ वही होता है जो रुक जाता है। अगर आप कंटिन्यू भाग रहे हो एक स्पीड के अंदर, तो आपकी रनिंग 100% क्लियर होगी। अगर किसी का टाइम 25 मिनट या 25.5 मिनट भी आ रहा है तो वो भी रनिंग अपनी आराम से क्लियर कर लेगा लगातार भागते भागते। क्योंकि ग्राउंड के अंदर जब एक साथ भागते हैं तो एक कॉन्फिडेंस अलग होता है। और आपको जब आपकी रनिंग स्टार्ट हो तो आपको बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं भागना है कि ऐसा लगे कि आपने, जैसे आपको गो बोला, गो बोलते ही आपने बिल्कुल 100 की स्पीड में अपने पैरों को दौड़ाना स्टार्ट कर दिया। तो बिल्कुल 100 की स्पीड में भी नहीं जाना है, 40 की स्पीड में भी नहीं जाना है, एक मीडियम एवरेज स्पीड में आपको भागते रहना है। कि आपका जो एक चक्कर है, अगर जैसे आपका 1 किलोमीटर पर हम देखते हैं कि 1 किलोमीटर का अगर एक चक्कर है तो वो आपका 5 मिनट के अंदर अंदर आ जाए, यानी कि 4:20 4:30 के अंदर आपका एक चक्कर कंप्लीट हो जाए। तो ये आप अपने दिमाग के अंदर आइडिया रखना कि 5 मिनट के अंदर आपका 1 किलोमीटर का चक्कर काउंट हो जाए। फिर उसके बाद में कोई टेंशन नहीं, आप आराम से भागते रहो, आपका रनिंग ईजीली क्लियर हो जाएगा। जैसे ही आपको डॉक्टर वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश देंगे कि आपको क्या करना क्या नहीं करना, उसके बाद में आपको टॉयलेट के लिए छोड़ा जाता है कि आप जो भी टॉयलेट वगैरह करना चाहते हो वो जाके करके आ जाओ। जैसे आप करके आते हो तो आपको जहाँ से जो स्टार्टिंग लाइन होती है वहाँ पर आपको खड़ा कर दिया जाता है एक साथ, ठीक है, 3 लाइनों के अंदर, 4 लाइनों के अंदर। तो आपकी जो रनिंग होगी वो रोड के ऊपर होगी, सभी जगह रोड के ऊपर होगी। मोस्टली कोई एक आधा ग्राउंड होगा पूरे देश भर के अंदर जहाँ आपकी एसएससी जीडी की रनिंग हो रही है, कोई एक आधा ग्राउंड होगा जहाँ ग्राउंड के अंदर रनिंग करवाएंगे। अदरवाइज़ जो 5 किलोमीटर की रनिंग होती है वो हमेशा ही रोड के ऊपर करवाई जाती है। तो आपकी रनिंग होगी मोस्टली रोड के ऊपर। तो रोड के ऊपर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अगर मिट्टी के ग्राउंड में या फिर होम ग्राउंड में आपने जहाँ भी रनिंग की है तो वो आराम से, उसको बहुत ईजी होता है रोड के ऊपर रनिंग करना। और जिसने ऑलरेडी रोड के ऊपर प्रैक्टिस की है तो उसकी तो वैसे ही आदत है रोड के ऊपर रनिंग करने की, किस प्रकार से आपको रन करना है। और आप अपनी घड़ी बांध के रन कर सकते हो आराम से, आपकी घड़ी आपकी अलाउ होती है। आप वो कहते तो हैं कि ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक आप नहीं अपने साथ रखोगे तो आप अपनी जेब में डाल के लेके जाओ आराम से। जब आपको टॉयलेट के लिए छोड़ते हैं तब जाके आप अपनी घड़ी को बांध लो। उसे ये आइडिया रहता है कि आपका टाइम कितना चल रहा है, कि आप ज़्यादा धीरे तो नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं है, तो इस हिसाब से। और वैसे भी हर चक्कर जैसे कंप्लीट होता है तो आपको कमांडेंट होता है, वो आपको कंटिन्यू टाइम आपको बताता रहता है। आप भागते भागते भी टाइम पूछ सकते हो कि कितना टाइम हो गया। जैसे आपको गो बोला जाता है उस टाइम से वो काउंट करते हैं। और बीच बीच में जो भी फ़ौज के जो मेंबर होते हैं, फौज के जो फौजी होते हैं वो खड़े रहते हैं ग्राउंड पे हर 200-300 मीटर के ऊपर। तो वो आपको बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं। आपको उनको मतलब मोटिवेशन इस तरीके का होता है कि वो बिल्कुल तालियां बजाते रहते हैं और आपको बोला जाता है बिल्कुल भाग भाग, आपका आराम से आपकी रनिंग हो जाएगी। तो बहुत अच्छा लगता है उस वक्त कि ठीक है मैं कर सकता हूँ आराम से। अगर आपका रुकने का मन भी होता है तो वो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस बनाते हैं कि आराम से हो जाएगी रनिंग। तो इस प्रकार से आप आराम से आपकी रनिंग क्लियर कर लोगे। जैसे आपकी रनिंग क्लियर होगी तो उसके बाद में आपको एक तरफ बिठा दिया जाएगा और थोड़ी गहरी सांस लेने के लिए कहा जाएगा। आराम से गहरी गहरी सांसें लो। तो जैसे हमारा जो बैच था उसमें हम 60 थे, 60 में से 80 थे, 80 में से हम 64 जने पास हुए थे। देख लो, सिर्फ 14 लड़के फेल हुए थे, वो भी सिर्फ वो फेल हुए थे जो मतलब एक चक्कर 2 चक्कर काटने के बाद में रुक गए थे। मेरा जो जहाँ मेरा रनिंग हुआ था स्टेडियम के अंदर वो था हमारा गंगानगर वाला। आपने पहले मेरा वीडियो भी देखा होगा। और जिसका भी गंगानगर के अंदर सेंटर है वो बहुत अच्छा ग्राउंड है, रोड है और रोड के दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं। और ये जो आपका ग्राउंड है बीएसएफ वाला, ये है आपका जैसे स्टेशन पे आपकी ट्रेन रुकती है तो स्टेशन पे जो आपका मेन स्टेशन होता है गेट बाहर निकालेगा, वहाँ से ना निकल के आप पीछे की तरफ आओगे तो जस्ट पीछे की तरफ आते ही पटरियों के सामने ही आपको दिख जाएगा बीएसएफ का ग्राउंड। तो वहीं आपको जाना है। और जैसे आपका जो मेन गेट होता है, रुकने की व्यवस्था ये है कि जैसे आप स्टेशन की तरफ जाओगे, बाहर निकलते आपको लेफ़्ट की तरफ आप जाओगे तो वहाँ एक धर्मशाला है। धर्मशाला के अंदर 100 या 150 रुपये ऐसा कुछ लेता है वो। आराम से आपको रुकने की व्यवस्था होगी, नहाने धोने फ्रेश होने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और बाहर खाने के लिए भी काफ़ी होटल वगैरह हैं, वहाँ आप आराम से खा सकते हो।
और आप अपने साथ किशमिश और बादाम ज़रूर लेके जाना, काजू वगैरह। तो उससे क्या होगा ना कि सुबह आप उसको खा सकते हो, जब आप रनिंग करने के लिए आओगे तो आप वो खा सकते हो। इसके अंदर आपके पेट के अंदर वज़न भी नहीं होता और आपका जो एनर्जी का लेवल रहता है वो बहुत हाई रहता है उन चीज़ों से। और आप पानी के अंदर इलेक्ट्रोल जो पाउडर होता है 20 रुपये का आता है, वो मिला के आप पी सकते हो, जिससे आपको बिल्कुल एक बॉडी के अंदर एक एनर्जी सी फील होगी। तो ये बात थी रनिंग की। जैसे आपकी रनिंग कंप्लीट होती है आपको एक जगह बिठा दिया जाता है, फिर आपके जो चेस्ट नंबर है वो नोट कर लिए जाते हैं सीरियल वाइज। फिर आपको लेके जाते हैं आप एक बड़ा सा हॉल होता है, उस हॉल के अंदर वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट होता है, आपको बैठ दिया था आप कि आप अपने साथ जो भी खाने पीने का सामान लेके आए हो आपको आपका बैग अलाउ कर देते हैं। आप आराम से अपना जो भी खाने पीने का सामान है वो खाओ आराम से और बैठे रहो। फिर आपको कुछ फॉर्म दिए जाएंगे भरने के लिए, एक चेकलिस्ट दी जाएगी कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आए, उसके अंदर आपको अपनी बेसिक डिटेल भरनी होगी। वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे वहाँ पर। और जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं और उनकी फ़ोटोकॉपी है वो साथ में आपको रखनी होती है। एक सेट बनवा लेते हैं वो ओरिजिनल और आपकी फ़ोटोकॉपी का। फिर आपका जो हाइट होगा, चेस्ट होगा और वेट होगा, हाइट चेस्ट वेट तीनों आपकी रनिंग के बाद होंगे। तो सबसे पहले आपकी हाइट होगी, फिर आपका चेस्ट होगा और आपका वेट लिया जाएगा। और किसी का अगर चेस्ट कम है, कि मैंने कमेंट भी देखे थे कि कुछ का चेस्ट है थोड़ा सा कम आ रहा है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप जितनी डिप्स लगा सको, जितनी पुशअप लगा सको वो लगाओ, ठीक है। अगर आपकी रनिंग कल है, परसों है या फिर आने वाले कुछ दिनों के अंदर है, आपका चेस्ट ऐसा लगता है कि मेरा चेस्ट थोड़ा सा कम है, तो आप डिप्स लगाओ, आपका चेस्ट आराम से आ जाएगा। और जब आपको वहाँ बिठाया जाता है आपके चेस्ट और ये स्टार्ट होता है आपका चेस्ट हाइट वेट, तो आप वहाँ भी डिप्स लगा सकते हो, किसी से शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप खड़े हो और आराम जगह बना के डिप्स लगाओ, जितनी आप लगा सकते हो वहाँ। उस इंस्टेंट डिप्स लगाओ का फ़ायदा ये होगा कि 1 या 2 सेंटीमीटर आपका कम होता है चेस्ट, तो वो आपका वहाँ से इंक्रीज़ हो जाएगा और बढ़ जाएगा। और आपका जो आपको ऐसा डर था कि आपका चेस्ट नहीं होगा, तो आराम से आपका चेस्ट बैठ जाएगा वहाँ पर। बिल्कुल किसी से शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से लगाना स्टार्ट कर देना। जैसे आपका नंबर आता है तो नंबर आने के बाद में आपका हाइट वेट चेस्ट होता है, फिर आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल चेक किए जाते हैं और आपके जो फ़ोटोकॉपी है वो सेट एक जमा कर लेते हैं। इसके बाद में आपसे साइन करवाए जाते हैं और इसके बाद में आपको लगभग 12-1 बजे के आसपास आपको फ्री कर देते हैं आपके ग्राउंड से। फिर आप बाहर आ सकते हो आराम से और अपने घर वालों को कॉल कर सकते हो कि आपकी रनिंग सक्सेसफुली क्लियर हो गई है। फिर आपको वेट करना होगा आपकी जो नेक्स्ट मेडिकल की कट ऑफ आएगी उस कट ऑफ के लिए। तो देखो कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है। अभी जो कट ऑफ गई है लगभग हर स्टेट की अलग अलग कट ऑफ गई है। तो जो मेडिकल के लिए कट ऑफ आएगी वो 2 या 3 नंबर बढ़ेगी मैक्सिमम, ठीक है। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, 1.5 नंबर 2 नंबर, क्योंकि इस बार एक तो वैकेंसियाँ बहुत ज़्यादा है। 50,000 वैकेंसियाँ कम नहीं होती, लगभग 50,000 वैकेंसियाँ वो कम नहीं होती। और इस बार मेडिकल के अंदर भी शायद 1.5 गुना ऐसे कुछ ही बुलाएंगे। पिछली बार 3 गुना थे, इस बार 1.5 गुना के समथिंग है। तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है एक जॉब प्राप्त करने का। और ये भर्ती भी बहुत फास्ट हो रही है। आपके मई में ये कंप्लीट हो जाएंगे, जून या जुलाई में आपके मेडिकल स्टार्ट हो जाएंगे और मेडिकल तक मैं आपके साथ पूरा साथ रहूँगा। मेडिकल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी आपको मैं बताऊँगा कि किस प्रकार से आपको मेडिकल होगा। किसी वजह से आपको अगर कोई पॉइंट मिलता है तो वो पॉइंट आपका किस प्रकार से आपको क्लियर करवाना है, तो वो भी मैं पूरा प्रोसेस समझाऊँगा आपको, जिसकी वजह से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली इस भर्ती के अंदर। और एक बार फिर मास्टर सुभाष की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ़िज़िकल के लिए। बहुत अच्छे से आप अपना फ़िज़िकल करना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना। अगर आपको टाइम नहीं मिला है रनिंग के लिए, अगर आपने फिर भी 25 या 26 मिनट में आपकी रनिंग आ रही है, तो भी आपको घबराने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आराम से आपकी रनिंग होगी और वहाँ एक अलग ही आपका माहौल होगा। क्योंकि देखो जब तक आप ग्राउंड के अंदर नहीं पहुंचते हैं तब तक अपने अंदर एक घबराहटी सी होती है, क्या पता होगा कि नहीं होगा, यार मैं छोड़ देता हूँ, रनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं अगली भर्ती देख लूँगा, अगली बार बहुत अच्छी मेहनत करूँगा। तो बहुत सारे ख्याल आएंगे। तो इन ख्यालों को साइड में करके जैसे आप ग्राउंड के अंदर पैर रखोगे, ये सारा डर आपका दूर हो जाएगा कि आपको दौड़ना है। और जैसे आपकी दौड़ क्लियर होगी तो आपको खुद को ऐसा एहसास होगा कि यार मैंने अपनी दौड़ क्लियर कर ली है। तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर चैनल के ऊपर पहली बार है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपका एक ग्रुप बना दूंगा पूरा आपकी ज्वाइनिंग तक का, ठीक है। तो उसके अंदर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा SSC GD के नाम से, SSC GD 2022-23 के नाम से, जिसको आप ज्वाइन कर लेना। और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी मैं उसके अंदर डाल दूँगा, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय।